तो इस हिसाब से हमारे पास क्या क्या नोट्स होंगे, उन नोट्स को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो देखिए सबसे पहला काम नोट्स आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहला काम क्या है सर, अगर मान लीजिए आपको आर वेक्टर दिया हुआ है, एक आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है जी, और आपको सर बखूबी पता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, हमने मान लिया आर के बराबर, वो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इतने का बराबर निकला सर। अब देखिए सर, अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है, समझ गए, डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको निकालना है तो इस समय आप कैसे निकालिएगा, L इज इक्वल टू आप क्या लिखेगा सर, आप लिखेगा A मल्टीप्लाइड बाई क्या, A मल्टीप्लाइड बाई क्या रहा है, A डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। फिर हमारा और क्या लिखेगा, L इज इक्वल टू तो आपने लिख दिया, दूसरा आप क्या लिखेगा M इज इक्वल टू B अपॉन, समराइज कर रहे हैं और कुछ खास नहीं क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग थोड़ी देर पहले ही कर चुके हैं। N इज इक्वल टू आप क्या लिखेगा, C अपॉन मॉड ऑफ R के बराबर, यानी कहने का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ I कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, कोएफिशिएंट ऑफ J कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R वेक्टर, कोएफिशिएंट ऑफ K कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R वेक्टर। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पे समझ चुके हैं, तो इसमें हमको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब देखिए सर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, कैसा सर, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, ऐसे एकदम हमारे पास जा रहा है सर, एकदम अगर देखिए ऐसे ऐसे अगर जाएगा सर तो एकदम याद कर लेना है ये साइन कर्व है, समझ गए। अगर हमारे पास ऐसे ऐसे अगर जाएगा सर तो ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स है, देखिए सर एकदम दोनों के बीच में ऐसे एकदम लाइन जा रहा है, दोनों हथेली दिखेगा, नहीं तो इधर हाथ देखिएगा तो सर कट जाएगा, तो नहीं मतलब इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ हाथ देखिए, दिख रहा है एकदम पैरेलल। क्लियर है यहां तक। अगर हम लोग मान ले ऐसे से बम गिरा सर परपेंडिकुलरली, ठीक है जी, मान लीजिए रशिया है, ये यूक्रेन है, गिर गया सर, तो इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, कहा है सेकंड वाला केस में कि हम पैरेलल वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे सर, क्या दिक्कत है। पैरेलल वेक्टर्स देखिए सर क्या होता है, आपको एक चीज तो एकदम कंफर्म्ड है कि हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, पैरेलल वेक्टर्स दिया हुआ है, ये आपको गिवन है सर, ठीक है। तो एक चीज तो आपका कंफर्म हो गया सर कि अगर ए वेक्टर अगर पैरेलल है तो दोनों का क्या होगा सर, डायरेक्शन तो सेम ही होगा, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास लेमडा टाइम्स अगर हमारे पी हो गया, मान लीजिए कोई हमारे पास 3 आई कैप क्या जा रहा है सर, इधर जा रहा है, मतलब 3 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, और एक जा रहा है सर 2 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, दोनों का दोनों वेक्टर क्या है सर, क्या है देखिएगा, अगर मान लीजिए ये 6 आई कैप है, मान लीजिए सर 6 आई कैप है, ये हमने ए वेक्टर माना और ये हमने बी वेक्टर माना, जस्ट सपोज अभी हम लोग एग्जांपल लेकर के बात कर रहे हैं कि क्यों लेमडा हमने लिया है। तो देखिए ए वेक्टर हमारे पास क्या है, 3 आई कैप है, बी वेक्टर हमारे पास क्या है सर, 6 आई कैप है, या इसको थोड़ा सा और उल्टा लिख दीजिए, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, है कि नहीं। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो ना कि भैया ए वेक्टर जो होगा उसमें आप 2 में से क्या कर दीजिए सर, बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप इसको थोड़ा सा कंपेयर कीजिए तो थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए, तो कंपेयर जैसे ही करा सर आपको क्या मिल रहा है, जो ए वेक्टर है वो ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर निकल गया। इसका मतलब क्या है सर कि अगर कोई वेक्टर, ठीक है, मान लीजिए आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या समझे, अभी आप तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए जेई की, तो सर आपके साथ जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो तो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों नहीं और लाखों होंगे, ठीक है, करोड़ों नहीं है, करोड़ों लोग इतने मतलब वो नहीं है अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज्यादा मतलब सीरियस, ठीक है, लाखों लोग हैं मान लीजिए, उस लाख में भी क्या है सर, कुछ लोग देने वाले हैं, ठीक है, कुछ लोग डमी एस्पिरेंट्स हैं। डमी एस्पिरेंट्स वो होते हैं कि जिनको मतलब कह दिया तुमने साइंस लिया है ना तो एक काम करो ना, जेई का भी फॉर्म भर दो, निकल गया तो बल्ले बल्ले, वरना थल्ले थल्ले तो हम थे ही, समझ में आई बात। तो क्या होता है, डमी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, साइंस ले लेते हैं, फिर उससे बात करता है चलो फॉर्म भर दिया जाए, क्या दिक्कत है, अब फॉर्म भर दिया सर, अब आए ना आए तो फिर वो बीटेक छोड़ के बीबीए करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से बाकी बीबीए वाला तो बहुत सारा आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, ठीक है।
तो इस हिसाब से वो क्या करते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज कर लेते हैं। तो डमी एस्पिरेंट की अपन बात नहीं कर रहे, अपन सीरियस एस्पिरेंट की बात कर रहे हैं, सीरियस वाले आईसीयू वाले नहीं, सीरियस मतलब अच्छी तरीके से पढ़ने वाले, ठीक है। तो हमारे पास उस तरह के आईसीयू वाले जो लड़के होते हैं वो काफी कम होते हैं, वो लगभग 50,000 60,000 होंगे, ठीक है। ऊपर नीचे उनका रैंक होगा, कुछ हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, कुछ जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आज के डेट में बहुत अच्छा अच्छा खुल कर गया है उसमें जाएंगे, फिर कुछ जो है वो एनआईटी में जाएंगे, कुछ जो है वो अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे, क्योंकि कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, रेप्यूटेड हैं, जो कि अच्छे हैं, ठीक है, टक्कर देते हैं। समझ में आई बात? तो अब देखिए सर ध्यान से, अब हमारे पास जो बातें हो रही हैं वो मेरा समझाने का हो रहा है कि अगर मान लीजिए आपके साथ पैरेलली काफी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है सब एक ही चीज के लिए एक ही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, सब जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए सबने जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी कर रहे हैं सर, तो कोई 2 घंटा पढ़ रहा है, कोई 1 घंटा पढ़ रहा है, कोई सिर्फ सिलेबस देख रहा है, और कोई जो है 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहा है, और किसी के लिए सर वो 24 घंटे का समय भी कम पड़ जा रहा है। समझ में आ रही बात? क्या समझे? और किसी के लिए वो 24 घंटा का समय बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है सर, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट चल रहा है जिंदगी में। समझ में आई बात? तो ऐसे हमारे पास सबका डायरेक्शन सेम है जेईई में, लेकिन कुछ का एफर्ट क्या है सर 2 यूनिट के बराबर है, कुछ का एफर्ट 3 यूनिट के बराबर है, और कुछ का एफर्ट 6 यूनिट के बराबर है। यानी डायरेक्शन सबका सेम है सर, सब जेईई मेंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई ज्यादा आगे बढ़ रहा है, कोई कम आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है सर कि अगर दोस्त से बात की एक काम बताओ तुम कितना देर पढ़ते हो, तो कहेगा देखो दोस्त मेरा थ्योरी ऑफ 6 है, 2 घंटा पर सब्जेक्ट, बात खत्म। समझ गए? क्या समझे? मेरी हालत खराब है परसों को लेकर के, ठीक है, कल का तो दिमाग दही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या है, इररिलेवेंट चीज है, छोड़ दो इसको, ध्यान मत देना। हमारे पास क्या है सर, बी हमारा ए हमारा 6 आई कैप है और बी हमारा 3 आई कैप है। आई कैप का मतलब सेम डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में ही 6 यूनिट और 3 यूनिट के हिसाब से जा रहा है। इसका मतलब ए का जो वेक्टर हुआ है वो बी वेक्टर के ट्वाइस है, 2 गुना है। तो जब आप इसको कंपेयर कीजिएगा ना, तो हमेशा ये कोई ना कोई, अब इसमें हमने तो बता दिया ना आपको, अब ऐसे आप दे दिए जाए तो आपको नहीं पता चलेगा, तो इसीलिए हमने क्या मान लिया, उसको लेमडा के आसपास का मान लिया। समझ में आई बात? चलिए अब इसको ध्यान से देखिएगा, हमने 2 वेक्टर लिए, दोनों वेक्टर क्या है सर, पैरेलल है। अब हमको निकालना है, तो देखिए अगर हमारे पास ए और बी वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, अब आप नहीं तो बी वेक्टर को लेमडा ए मान लो, नहीं तो ए वेक्टर को लेमडा बी मान लो। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने मान लिया कि बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है सर, लेमडा ऑफ ए वेक्टर है, ठीक है जी। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हमको सिर्फ ए का पता है, हमको सिर्फ ए का पता है, ए वेक्टर हमको दे दिया है कितना, ए आई कैप, यही हमको पता है सर, ए आई कैप प्लस हमारे पास B1 जे कैप, ठीक है, और प्लस हमारे पास C1 के कैप मान लीजिए, या फिर इसको A1 B1 A1 A2 मान लीजिए इसको, और इसको A3 मान लीजिए, ठीक है जी। अगर आप बी वेक्टर निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है सर, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर है तो A1 आई कैप, ठीक है जी, फिर हमारे पास A2 जे कैप, A3 के कैप। तो आपको सर कुछ कुछ पता लग जाएगा कि लैम्डा की वैल्यू जैसे ही निकल जाएगी ना, वैसे ही आपको ये पूरा का पूरा वेक्टर भी क्लियर हो जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? ये हो गया आपका बी वेक्टर, क्लियर है? चलिए, तो ये जो रेशियो है, अगर मान लीजिए कि ए और बी अगर आपके दिए हुए हैं, 2 वेक्टर्स अगर आपके दिए हुए, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि हमने एक वेक्टर लिया, वो हमारे पास ए वेक्टर निकला कितना सर, ये है 1 आई कैप, फिर है हमारे पास 2 जे कैप, और फिर है हमारे पास 3 के कैप, मान लिया हमने। और दूसरा वाला जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या है सर, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस हमारे पास 6 के कैप आपका निकल रहा है। जब आपने देखा कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो आपका कितना निकलेगा सर, अगर आप a वेक्टर बाई अगर आप b वेक्टर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, अगर आप a वेक्टर डिवाइडेड बाय अगर आप b वेक्टर देखोगे, मतलब कहने का है अगर आप रेशियोज देखोगे तो इसका मतलब ये क्या क्या निकला सर, 1/2 निकल रहा है। देखिए सर
अगर हमारे पास देखिएगा ध्यान से a1 बाई a2 इज इक्वल टू a1 a2 और ये मान लीजिए हमारे पास है, इसको क्या लीजिएगा a1 a2 मतलब इसको ले लो a1 b1, ठीक है, और ये हमारे पास a2 b2, ठीक है, और हमारे पास a3 b3। अगर ये रेशियोज अगर आपके सेम आए, ठीक है, तो आप क्या कहिएगा, इज इक्वल टू कोई अगर कांस्टेंट होगा वो हमारे पास लैम्डा के ही बराबर होगा, ठीक है। जैसे लैम्डा के बराबर हुआ यानी कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप, कोएफिशिएंट ऑफ के कैप डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ के कैप। अगर ये रहा तो आपका क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर्स हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से 1 डिवाइडेड बाई 2 दिख रहा है सर आप लोगों को, हाँ जी, 2 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है, कटा 1/2 आया, 3 डिवाइडेड बाई 6 कटा कितना आया सर 1/2 आया। यानी कहने का मतलब लैम्डा की वैल्यू हर केस में कितनी आ रही है, लैम्डा 1/2 तो इस हिसाब से हमारे पास ये वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना हो गया सर, पैरेलल टू बी वेक्टर हो गया। इट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर है सर, ठीक है, आप लोग एक बार देख लो। चलिए अब देखिएगा सर, ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है जी, क्या हो गया a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। अगर मान लेते हैं आप ले लेते हैं b वेक्टर b1, ठीक है जी, i कैप b2 j कैप और b3 k कैप, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा a1 बाई b1, a2 बाई b2 और a3 बाई b3। क्लियर है, इज इक्वल टू अगर किसी कांस्टेंट के बराबर अगर आता है तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। क्या है सर, ए वेक्टर किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है। इज दैट क्लियर एवरीवन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे के पास, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर वेक्टर अगर मान लीजिए ए बी और सी के बराबर है, ठीक है। चलिए तीसरा है हमारे पास, तीसरा क्या बोल रहा है कि अगर इफ आर वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर वेक्टर कितना दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए बी एंड सी, ये तीन आपके दिए हुए हैं। तो आप कैसे निकालिएगा क्या, आर वेक्टर, आपको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर आपको दिया हुआ है ए बी सी, और इससे आपको फाइंड करना है कि हमारे पास आर वेक्टर का वैल्यू कितना होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है सर, आर वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा था बताइएगा, यहां देखिएगा सर ध्यान से, हमारे पास आ क्या रहा था, क्या आ रहा था, L बाई ए इज इक्वल टू M बाई बी इज इक्वल टू व्हाट, N बाई सी। ये कुछ याद आया सर, कुछ याद आया, वो कितने के बराबर निकल रहा था, मॉड ऑफ आर के बराबर निकल रहा था। तो L इज इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू इतना, A डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय उतना, B डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय उतना। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे सर, वैल्यूज को यहाँ पे ये तीनों के तीनों आपस में बराबर निकल रहे थे, तो जैसे ही आपका बराबर निकल रहा था तो आर वेक्टर आपको क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या है सर, रूट अंडर कितना हो गया, मान लीजिए इसको आप, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस हमारे पास बी स्क्वायर और प्लस हमारे पास सी स्क्वायर, जैसे ये निकला, और मल्टीप्लाइड बाय आप क्या कर लोगे सर, a1 ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, ठीक है जी। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है, देखिए सर अब इसी केस में अगर आपको मान लीजिए प्रोजेक्शन निकालना है या कंपोनेंट निकालना है, प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट, ठीक है जी, कंपोनेंट कहां, ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, वो कितना हो जाएगा, L मल्टीप्लाइड बाई, यानी कहने का मतलब R cos अल्फा, समझ रहे हो, यानी मॉड ऑफ R cos अल्फा, और अभी आप cos अल्फा कितने के बराबर लिए थे सर, मॉड ऑफ R मल्टीप्लाइड बाई L के बराबर। अगर वही प्रोजेक्शन चाहिए आपको y एक्सिस पे, तो आपका कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ R इंटू cos बीटा। अब साफ साफ यहां दिख रहा है सर, मॉड ऑफ R मल्टीप्लाइड बाई M का वैल्यू क्या था सर, cos बीटा। अब देखो सर जेड एक्सिस है,
जेड एक्सिस के हिसाब से आप देखो मॉड ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाई कॉस गामा, तो मॉड ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाई हो गया एन के बराबर। ठीक है जी, तो ये थी चीजें प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कौन कौन से? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो आपको तो सर पहली ये चीज तो अपन ने बता दी थी कि हम लोग जो है पलेखे में रहते हैं। पलेखे का मतलब पंजाबी वर्ड है सर, कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है जी, कंफ्यूजन में रहते हैं। क्या कंफ्यूजन रहता है सर कि एक्स एक्सिस हमारा कॉस अल्फा है, वाई एक्सिस हमारे पास साइन अल्फा है। तो आर साइन थीटा या आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा से हम लोग उसको जाना करते थे, लेकिन वो जो बेवकूफियां थी वो हम लोग नहीं करेंगे सर। अल्फा के साथ आर कॉस अल्फा, वाई एक्सिस है तो आर कॉस बीटा, अगर हमारे पास जेड एक्सिस के साथ एंगल दिया हो तो आर कॉस गामा। क्लियर है मामा? चलो जी पजामा, तो ये कितना हो गया सर जी? आर मल्टीप्लाइड बाई एन के बराबर। ठीक है जी, ये आपका प्रोजेक्शन निकल ही गया सर। अब देखो सर, अगर आपका बोला गया है कि प्रोजेक्शन हमको बताइए, दो लाइन सेगमेंट है जिसको दो लाइन सेगमेंट कह रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट है जो हमारे पास दो दो पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है। ऑब्वियस बात है सर, एक लाइन को बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने कौन कौन से लिए सर बताइए? एक पॉइंट हमने लिया x1, y1, z1 और दूसरा हमने लिया सर x2, y2 और z3। x2, y2 और z2। ठीक है, तो मैंने कहा ही था कि मेरे से ऐसी ऐसी मिस्टेक्स जो है होंगी, लेकिन अगर मेरा ध्यान पड़ेगा तो मैं सुधार लूंगा। और बाकी आप लोग अगर कोऑपरेटिव निकले तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ गलती बोल रहे थे, ये गलत बात है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब चौथा तो सर किसी और का चल रहा है और पता चला वो पूरा देश ही चौथे में डूबा हुआ है। कुछ दिन में 13वीं हो जाएगी, अब पता नहीं 13वीं के बाद भी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि नहीं। नहीं करना चाहिए, रशिया को हमला नहीं करना चाहिए। इतने बेचारे मर रहे हैं बेचारे लोग, नहीं मारना चाहिए। गांधी जी सही बोले थे, अहिंसा परमो धर्मा। कम से कम आदमी तो बच ही जाता है कि नहीं। चलिए अब हम लोग इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए देखिएगा कि हमारे पास प्रोजेक्शन निकालना है सर। आपका एक लाइन दे दिया गया, ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, अगर आपको खतरा महसूस होगा तो भैया आप अपने घर को बचाइएगा ही। अब रशिया को महसूस हो रहा था बेचारा, नाटो नाटो नाटो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। हमारे पास कहा जा रहा है कि दो पॉइंट है, ये लो भैया, ये दो पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट है, x1, y1, z1। दूसरा हमारा पॉइंट है सर, पॉइंट Q है, क्या है सर, x2, y2, z2। ठीक है जी, और ये आपका लाइन ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये आपका लाइन ज्वाइन हो गया। अब जैसे ही ज्वाइन हुआ सर, ये दिख ही रहा आपको, टेलटेल है सर, टेलटेल, पुच्छी पुच्छी, क्या करेंगे, माइनस माइनस। ठीक है, तो देखो जी, जो हमारा PQ वेक्टर निकलेगा वो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बता चुके हैं सर। ये आपका पांचवा है ना, हाँ पांचवा है ये। पांचवा देखिए सर, अगर आपको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ क्या है, लाइन या वेक्टर ज्वाइनिंग क्या, P दैट इज x1, y1, z1। और हमारे पास क्या है सर, Q x2, y2, z2। चलिए सर, तो मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है, तो अपन ले सकते हैं सर। PQ वेक्टर कितना हो गया सर बताइए? PQ वेक्टर हो गया बच्चों x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप। ठीक है जी, और हमारे पास z2 - z1 k कैप। क्लियर है, z2 - z1 k कैप। अब देखो सर, आपका जो डायरेक्शन रेशियोज निकल रहा था, ध्यान दीजिएगा, आपका जो डायरेक्शन रेशियोज निकल रहा था वो क्या निकल रहा था, x2 - x1 y x एक्सिस में, y2 - y1 कहां, y एक्सिस में, z2 - z1 कहां, z एक्सिस में, जब आप ये ज्वाइन करवा रहे थे।
लेकिन अभी हमको प्रोजेक्शन निकालना है सर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही होगी, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही होगी और जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रही होगी। तो फाइनली जब आप इसका लिखिएगा प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ क्या PQ इन एक्स एक्सिस, कहां सर, इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो प्रोजेक्शन बनेगा सर, तो ऑब्वियस बात है वो क्या बनेगा सर, बताइएगा। वो बनेगा x2 माइनस x1 कहां, cos अल्फा, समझ गए, x2 माइनस x1 cos अल्फा। अब आप इसको देखिएगा तो x2 माइनस x1 क्या, L, समझ गए, x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई L, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट कितना है सर, एक्स एक्सिस में कितना निकल रहा है, इतने के बराबर निकल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो प्रोजेक्शन निकला सर ऑफ PQ ऑन इन y एक्सिस, कितना निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, y2 माइनस y1 हमारे पास m, और हमारा z एक्सिस में जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 मल्टीप्लाइड बाई n। बाकी n l m आपको पता है सर, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा हो रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q, ठीक है। अब अगर मान लो P एंड Q ऑन द लाइन, ऑन द अनदर लाइन, ठीक है। अब एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ऑन अनदर लाइन, ठीक है, कोई दूसरा लाइन है जिसका आपका क्या है सर, डीसी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, एम दिया हुआ है और हमारे पास एन दिया हुआ है। समझना ध्यान से, आपको प्रोजेक्शन निकालना है एक लाइन का, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, किसी और लाइन पे, किसी और लाइन पे, जैसे मान लो कि अब इसका प्रोजेक्शन अगर मान लो हमारे पास किसी और लाइन पे ऐसा होगा, मान लिया, ठीक है। अब इसका PQ का प्रोजेक्शन इस वाले लाइन पे कितना होगा वो हमको तो पता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस लाइन का आपको क्या दिया हो, मान लीजिए हमारे पास PQR है, ठीक है। अब PR का आपको क्या दिया हुआ हो, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ, L है, M है, N है, इस तरह से आपको डायरेक्शन कोसाइंस दे दिए गए हैं। तो x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई L वो हमारे पास हो जाएगा, y2 माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई n और z2 माइनस z1 मल्टीप्लाइड बाई क्या, n। अगर आपको पूरा का पूरा वैल्यूज निकालना है, ठीक है, मतलब वेक्टर अगर निकालना है तो आपको कुछ खास नहीं करना है सर। ये जो हमने निकाला है ना, इसको आप क्या कर दीजिए सर, ऐड कर दीजिए, x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई L प्लस हमारे पास y2 माइनस y1, ठीक है जी, हमारे पास कितना हो जाएगा m, और प्लस हमारे पास निकल जाएगा z2 माइनस z1 जो कि हमारा कितना है n के बराबर, ठीक है जी। तो ये आपका निकल गया प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P and Q, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ऑन अनदर लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू L M N। तो इस तरह से तो पहले तो PQ को देख लो, आप PQ के बाद क्या कर लो, सारे डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो ये आपका प्रोजेक्शन बता देगा कि उस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन उस अनदर लाइन पे कितना होगा। सर क्लियर है, यहां तक समझ में आई बात। तो अब देखिए ध्यान से, ये था आपका पांचवा पॉइंट, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट आपका क्या कहता है, छठा पॉइंट आपका क्या कहता है, अगर मान लीजिए कि आपका कोई दो लाइन है और दो लाइन का दो अलग अलग डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया हुआ है, ठीक है, दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया हुआ है दो लाइन का, उसको आपको काम करना है। तो देखिए ध्यान से अब एकदम आराम से, एंगल मान लीजिए दो लाइन है सर, मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास एक वेक्टर है, दो लाइन हमारे पास दिया हुआ है। अब दोनों लाइनों पे OP हो गया और ये Q होगा, ठीक है। OP का जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है L1 M1 और N1 क्या डायरेक्शन, क्या कोसाइन, ठीक है जी। दूसरा का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है सर किसका, OQ का,
जो कि है आपका L2, M2 और N2। क्लियर है यहां तक? L1 या L2, M2 और N2 अगर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, जो थीटा होगा, हमने मान लिया इस एंगल, दोनों एंगल के बीच में कितना है सर, थीटा एंगल आपको दिया हुआ है, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है जी, ये जो आपका मॉड हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा सर, वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई सर? और मान लीजिए कि इसका अब ये 5वां पॉइंट है, अब इसी में अगर मान लीजिए 6ठा पॉइंट हम लोग ऐड कर देते हैं, बड़ा अच्छा सा पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि इनका क्या क्या दिया हुआ है, ओपी वेक्टर का, मान लीजिए अभी ये क्या दिया हुआ था, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ था, ठीक है, तो ये 5th वाले का डायग्राम है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। अब 6th वाले का डायग्राम देखिए सर, 6th वाले का डायग्राम मान लीजिए कि ये हमारे पास दिया हुआ और ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है जी, ये दोनों हमारे पास दिए हुए हैं, ये हो गया O, ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है जी, अब इन दोनों के बीच में एंगल हमारे पास दे दिया है थीटा के बराबर। अब इनके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, किसके सर, OP के, वो कितने हैं, A1 है, B1 है और हमारे पास कितने हैं, A1 B1 और हमारे पास C1 है। ठीक है जी, और डायरेक्शन रेशियो जो है वो किसका दे दिया सर, OQ का दे दिया, वो कितना है, A2 है और हमारे पास B2 है और हमारे पास मान लीजिए C2 है, A1 B2 A2 B2 और C2। तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम इस OP को लिखना चाहें, OP वेक्टर इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, A1 I कैप, क्योंकि आपको डायरेक्शन रेशियो दे दिया, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ I कैप, कोएफिशिएंट ऑफ J कैप और कोएफिशिएंट ऑफ K कैप आपको मिल चुका है। ठीक है, और आपका देखिए सर OQ आपका कितना है, A2 I कैप, ठीक है, और हमारे पास B2 J कैप और हमारे पास C2 K कैप। ठीक है जी, इस तरीके से आपको चीजें दी गई हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर आप क्या करें, OP वेक्टर डॉट करा लें OQ वेक्टर को, तो आप क्या ले सकते हैं सर, मॉड ऑफ OP वेक्टर, देखिएगा ध्यान से, और मॉड ऑफ OQ वेक्टर, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय आप क्या ले सकते हैं, cos थीटा ले सकते हैं। चलिए सर, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी सर, आप देखिए डॉट कराइए सर, डॉट का मतलब A1 A2 B1 B2, ठीक है, C1 C2, क्योंकि सबको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, C1 C2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया सर, मॉड में डाल दीजिए इसको, डिवाइडेड बाय हमारे पास OP का मॉड कितना हो जाएगा, रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास मॉड ऑफ OP। अब देखो मॉड ऑफ OQ कितना हो जाएगा, रूट अंडर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और प्लस हमारे पास C2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से आप ये काम कर सकते हो, A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है जी, और हमारे पास कितना हो जाएगा, रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स निकल गया। अब इसी में देखिएगा सर ध्यान से, अब इसी में हमारे पास अगर मान लीजिए कि ये क्या हो सर, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, मतलब कहने का है इसके दो केसेस निकलेंगे, केस नंबर वन कि अगर हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि वेक्टर ए अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, तो आप क्या लिखिएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। कैसे, क्योंकि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कितना है सर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो जैसे ही आप 90 डिग्री इसमें पुट कीजिएगा, cos 90 कितना होता है, लड्डू के बराबर। तो cos 90 इज इक्वल टू 0, यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 कितने के बराबर, 0 के बराबर। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट यहां तक? चलिए सर, तो फाइनली इतना हमारे पास केस नंबर बना 1। और केस नंबर 2 आपका क्या बनेगा, केस नंबर 2 आपका कहता है कि भैया A1 A वेक्टर और जो आपका B वेक्टर है वो दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल होगा तो थीटा कितना होगा सर, 0 डिग्री के बराबर होगा। जैसे ही 0 डिग्री के बराबर हुआ, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2
इज इक्वल टू C1/C2, यानी कहने का मतलब रेशियोज आपके क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा सर, प्रोडक्ट्स आपके, सम ऑफ प्रोडक्ट्स आपके क्या होंगे सर, 0 के बराबर होंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, तो रेशियोज इतने के बराबर, प्रोडक्ट इतने के बराबर। अब वही सेम केस अगर आप यहां लेकर के जाते हैं, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज में लेकर के जाते हैं, जिसमें आपको cos थीटा इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है, सेम केस आपका यहां भी होगा। ठीक है, तो इस केस में आप देख लीजिए कि अगर हमारे पास केस नंबर 1 बनता है, ठीक है, केस नंबर 1 बनता है कि ए वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर टू हमारे पास बी वेक्टर हो, यानी कहने का मतलब है कि यहां जो हमारे पास दिख रहा है वो कुछ नहीं है सर, L1 L2 M1 M2, ठीक है जी, और N1 N2 वो कितने के बराबर हो जाए, वो हो जाए 0 के बराबर। कब? जब हमारे पास दोनों वेक्टर OQ वेक्टर और हमारा OP वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है जी। केस नंबर 2 सेम केस, केस नंबर 2 भी जो आपका बनेगा इस केस में वो क्या है सर, OP वेक्टर क्या हो, OP वेक्टर इज पैरेलल टू हमारे पास OQ वेक्टर हो जाए, तो वही थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी L1/L2 इज इक्वल टू M1/N2 और इज इक्वल टू N1/N2, यानी रेशियोज आपके इधर भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों केसेस आप लोगों को एकदम बखूबी याद रखना है। अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो वो भी सेम केस, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, समेशन कीजिए, 0 के बराबर कीजिए। अगर आ गया तो इसका मतलब परपेंडिकुलर, रेशियोज बराबर आ गए तो इसका मतलब ये पैरेलल। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें थी जो हम लोग बात कर रहे थे, किसके बारे में, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको थोड़ा सरसरी निगाहों से देख लीजिए सर, बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद क्लास। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि सर यहाँ पे आपने सबसे पहले तो गलत बोला है, उसको सुधारो आप। ठीक है, थोड़ा सा फीडबैक वाला भी काम हो जाएगा। दूसरा जो है, आप लोग क्या काम कीजिए जो कि एकदम करना ही करना है, समझ गए, क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है जी, क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वो लाल वाला बटन ऐसे करके दबा देना है फिर। ठीक है, एक ही बार दबाना है, 2 बार मत दबाना है, नहीं तो पता चलेगा एक बार हुआ सब्सक्राइब फिर अनसब्सक्राइब। ठीक है जी, तो धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, शब्बा खैर और जय श्री राम। चलिए सर, धन्यवाद।